हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी जोन में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ फ्रेंड्स, जो आपके आने वाले एग्जाम प्री बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ राजस्थान जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य सरकार ने अपने इनोवेशन मिशन अभियान के तहत जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है जन सूचना पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया था? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली या उत्तर प्रदेश? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो जन सूचना पोर्टल है वो राजस्थान ने लॉन्च किया था। और ये कब लॉन्च किया था? ये किया था 13 सितंबर 2019 को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 18 अक्टूबर 2019 को नगरीय विकास एवं हाउसिंग मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर शहर के अतिरिक्त किन दो शहरों में दो नगर निगम बनाने की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान देना कि जयपुर शहर के अलावा ऐसे कौन से दो शहर हैं जहां पर दो नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, अजमेर कोटा, जोधपुर उदयपुर, अजमेर जोधपुर या कोटा जोधपुर। तो ध्यान रखना, जो कोटा और जोधपुर है यहाँ पर भी अब दो नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है। इसके पहले कहाँ पर दो नगर निगम थे? वो थे जयपुर जिले में। ठीक है, तो अब टोटल 3 ऐसे जिले हो गए हैं जहाँ पर दो नगर निगम बन जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2019 को संपन्न राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव में वैभव गहलोत ने किसे हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? आपको बताना है कि जो राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव हुआ थे उसमें वैभव गहलोत ने किसे हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? सीपी जोशी, रामेश्वर डूडी, राम प्रताप चौधरी या अमीन पठान? तो ध्यान रखना, वैभव गहलोत ने राम प्रताप चौधरी को हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 2019 को एक विधेयक द्वारा किस राज्य ने नगर पालिका और पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों हेतु शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को समाप्त कर दिया? ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या उत्तर प्रदेश? तो ध्यान रखना, वो राज्य जिसने नगर पालिका और पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को समाप्त कर दिया, वह राज्य है राजस्थान। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भीलवाड़ा की फिरदौस कायम खानी ने किस सफलता में स्वर्ण पदक जीता था? आपको बताना है कि फिरदौस कायम खानी ने किस सफलता में अपना स्वर्ण पदक जीता था? 200 मीटर बटरफ्लाई में, 400 मीटर बटरफ्लाई में, कबड्डी में या डिस्कस थ्रोअर में? तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 200 मीटर बटरफ्लाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? ध्यान रखना फ्रेंड्स, मत्स्य संघ से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था और मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था। तो ध्यान रखना, जो मत्स्य संघ का गठन था वो गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को, और जो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था, ये हुआ था 15 मई 1949 को। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कब हुआ था? ये 5वें चरण में हुआ था, 18 मार्च 1948 को। गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कौन से लोक देवता थे जिनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? रामदेव जी की, तेजा जी की, गोगा जी की या पाबू जी की? तो ध्यान रखना, जो तेजा जी थे, इनकी पत्नी तेजा जी की मृत्यु के बाद
सती हो गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुर्जर समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुर्जर समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य बताना है फ्रेंड्स आपको। घूमर, चरगुला, चरी या कथक। तो ध्यान रखना, जो गुर्जर समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी, चरी नृत्य। चरी नृत्य गुर्जर समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने वाले प्रथम मुगल सम्राट का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको प्रथम मुगल सम्राट का नाम बताना है जिन्होंने एकीकृत राज्य बनाया था। ठीक है, अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबर। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है। आपको बताना है कि बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम है ये किस समुदाय से संबंधित है। भील समुदाय से, मीणा समुदाय से, गरासिया या कथोड़ी समुदाय से। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो मानगढ़ धाम है ये भील से संबंधित है और ये है कहाँ पर, ये बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछ लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। जो विजय हुई थी उसे अमर बनाने के लिए महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसने मेवाड़ वासियों के बीच जो चित्तौड़ की घेराबंदी हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। 1301 में, 1303, 1308 या 1311 में। तो ध्यान रखना, ये हुई थी 1303 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की थी। आपको बताना है कि बीसलपुर की स्थापना किस शासक ने की थी। अजयराज ने, अर्णराज ने, पृथ्वीराज तृतीय ने या विग्रहराज चतुर्थ ने। तो ध्यान रखना, जो बीसलपुर की स्थापना थी वो की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था। आपको बताना है कि सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने, बाबर ने, अकबर ने या मीर खां पिंडारी ने। तो ध्यान रखना, जो सुनहरी कोठी थी उसका निर्माण करवाया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टोंक में श्री कल्याण जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो टोंक में कल्याण जी का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था वो आपको बताना है। महाराणा कुंभा ने, राणा हमीर ने, राजा दिग्गु ने या चित्रांग मौर्य ने। तो ध्यान रखना, जो कल्याण जी का मंदिर था उसका निर्माण करवाया था राजा दिग्गु ने। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है, ये टोंक में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री या जय नारायण व्यास। तो ध्यान रखना, जो अध्यक्ष थे वो थे जमनालाल बजाज। और इसकी स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे, कपूरचंद पाटनी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था। गोविंद गुरु के द्वारा जो धार्मिक संगठन गठित किया गया था वो कौन सा था। संत सभा, भील सभा, धर्म सभा या आर्य सभा। तो ध्यान रखना, जो संगठन था वो था संप सभा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे।
राजपूताना के गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे वो आपको बताना है। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइड, रॉबर्ट हॉलैंड या मैकमॉर्सन। तो ध्यान रखना, जो एजेंट थे राजपूताना में गवर्नर जनरल के वो थे रॉबर्ट हॉलैंड। 1922 की बात है ये फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, जो प्लाय झीलें के बारे में है। प्लाय झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है फ्रेंड्स, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखना है इसको। जो प्लाय झीलें है वो कहाँ पर है, किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? वो मिलती है थार के मरुस्थल में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? हाँ फ्रेंड्स, इन्हें भी ध्यान रखना। जो अर्धचंद्राकार टीले हैं, रेत के टीले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चंद्रमा, बरखान, तारा स्तूप या घोरे? तो ध्यान रखना, उन्हें कहते हैं बरखान। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 21वां प्रश्न है, अरावली पर्वत का विस्तार है। आपको बताना है कि अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है, सिरोही के झुंझुनू तक है, अजमेर से जयपुर तक, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक अरावली पर्वत का विस्तार है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? स्थान पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। आपसे स्थान पूछा है तो स्थान बताना है आपको। माउंट आबू, फलोदी, नीम का थाना या किशनगढ़? तो अगर आपसे स्थान पूछा जाता है तो स्थान हो जाएगा माउंट आबू। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर जिला पूछा जाता तो जिला हो जाता राजस्थान का झालावाड़ जिला। ये ध्यान रखना, स्थान पूछा जाएगा तो माउंट आबू और जिला पूछा जाए तो झालावाड़। और सबसे कम किस जिले में होती है? वो होती है जैसलमेर में। ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हाथी दांत का कार्य होता है। हाथी दांत का सबसे ज़्यादा कार्य कहाँ पर होता है वो आपको बताना है फ्रेंड्स। जयपुर में, मेड़ता में, उदयपुर में या यहाँ सभी? तो ध्यान रखना, जो हाथी दांत का कार्य होता है वो सबसे ज़्यादा जयपुर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र बताना है फ्रेंड्स आपको। और यहाँ पर कंफ्यूज भी नहीं होना, ब्लू पोट्री और ब्लैक पोट्री से संबंधित होता है ये क्वेश्चन। तो जो ब्लू पोट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है वो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ध्यान रखना, जो ब्लैक पोट्री, एक ब्लैक पोट्री होती है, ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का प्रमुख केंद्र। मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला जो है उसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर है वो आपको बताना है। आबू, मौलेला, टांकला या शाहपुरा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मौलेला। मिट्टी की मूर्तियां बनाने का प्रमुख केंद्र है मौलेला। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी की कला कहलाती है। जो ऊंट की खाल पर जो डिज़ाइन की जाती है स्वर्ण नक्काशी, वो क्या कहलाती है वो आपको बताना है। उस्ता कला, मथरण कला, आला गिला या थेवा कला? तो ध्यान रखना, वो कला कहलाती है उस्ता कला। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और पास ही में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में यूरेनियम के भंडार किन जिलों में मिले हैं? यूरेनियम के भंडार किन जिलों में मिले हैं वो आपको बताना है। भीलवाड़ा जयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, नागौर बाड़मेर या भीलवाड़ा उदयपुर? तो ध्यान रखना, ये मिले हैं भीलवाड़ा उदयपुर में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मई 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की संक्रिया का कोड क्या था? कोड बोलते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड्स, कोड क्या था वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
शक्ति, बुद्ध, शिव या हंस। आपको कोड का नाम बताना है, तो कोड क्या था? तो कोड था शक्ति, इसे शक्ति नाम दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है। साहित्यिक मारवाड़ी क्या कही जाती है वो आपको बताना है। डिंगल, पिंगल, मेवाड़ी या बागड़ी। तो ध्यान रखना, जो साहित्यिक मारवाड़ी है वो डिंगल है। इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का अंतिम प्रश्न है, मारवाड़ी एवं मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का अंतिम प्रश्न, मारवाड़ी एवं मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है वो आपको बताना है। तो ध्यान रखना, मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से जो बोली उत्पन्न हुई है वो है रांगड़ी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और हाँ फ्रेंड्स, आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय।